हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आई डी है स्टाइल बाई माही। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो जैसा कि कल जो पड़ोसी भाई साहब हैं उनका वीडियो आया है जिसमें उन्होंने इंश्योरेंस का जो पैसा है, मतलब राजवीर भैया के इंश्योरेंस का जो पैसा है उसके बारे में उन्होंने बात की है। उन्होंने बताया है कि वो पैसा मतलब अंकल आंटी को कैसे मिला, क्यों मिला, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की है। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि जो सपना है वो कुछ भी उस घर से लेके नहीं गई हैं। कहीं ना कहीं सपना को उन्होंने क्लीन चिट दे दी है कि जो सपना है वो लालची नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोगों का यही कहना था, जो सपना है उन्होंने कभी पैसा नहीं देखा, उनका जो मायका है वो गरीब है और ससुराल में उन्होंने नया नया पैसा देखा तो वहाँ वो पैसे देख के पागल हो गई और उनको बस पैसों की पड़ी थी, उनको बस पैसा चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बोली सपना के बारे में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पड़ोसी ने खुद क्लियर कर दी, खुद सपना को क्लीन चिट दे दी। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जैसे कि पड़ोसी भाई साहब ने बोला, तो आपको याद होगा जब राजवीर भैया की डेथ हुई थी और जब सपना अपनी ससुराल छोड़ के शिवपुरी से यहाँ ग्वालियर आई थी, तब काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल था कि जो इंश्योरेंस का पैसा है वो आखिर किसे मिला, मतलब अंकल आंटी को मिला या सपना को मिला। और काफ़ी लोगों को शायद पता भी था कि जो इंश्योरेंस का पैसा है वो कहाँ गया या किसे मिला। एंड काफ़ी लोग चाहते थे जो इंश्योरेंस का पैसा है उसमें जो है सपना को भी मिलना चाहिए और जो उनकी बच्चियां हैं उनको भी वो पैसा मिलना चाहिए। एंड काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि सपना जो सारा पैसा है वो लेके ससुराल से भाग गई और सारा पैसा उन्होंने ले लिया। राजवीर भैया के अकाउंट में जो पैसे थे वो भी सपना ने निकाल लिए। काफ़ी चीज़ें मतलब लोगों ने बोली। वही है ना कि जैसी जिसकी सोच, तो आदमी वही बातें करेगा। एंड काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कुछ ही दिन पहले पता चली हैं, जैसे कि सपना की जो शादी हुई थी राजवीर भैया के साथ में, तो उसका कोई मतलब कुछ सबूत ही नहीं है कि उनकी शादी उनके साथ हुई थी। यहाँ तक कि बैंक में भी बैंक अकाउंट है उसमें भी सपना का नाम नहीं है और कोई भी डॉक्यूमेंट में सपना का कहीं भी कोई भी नाम नहीं है जिससे कि वो प्रूफ हो जाए कि वो सपना है वो राजवीर भैया की वाइफ थी। तो इसको लेके भी जो पड़ोसी हैं उन्होंने कुछ चीज़ें बोली हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये चीज़ें शायद हमें पता नहीं चलती। ये सारी चीज़ें तब सामने आई हैं जब राजवीर भैया की तीसरी बार जो इन्वेस्टिगेशन है वो चालू हुई है, उस पर काम होना शुरू हुआ है। और वो आपको पता होगा जो ये मैरिज वाली चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंट में सपना का कहीं भी नाम नहीं है, वो हमें कहाँ से पता चली है वो आप सभी को पता है, ठीक है। तो जो पड़ोसी भाई साहब हैं उनका कहना है कि जो लोग हैं वो राजवीर भैया के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब सपना के जो सेकंड हस्बैंड हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं कि उनके डॉक्यूमेंट में सपना का नाम क्यों नहीं था या बैंक में उनका नाम क्यों नहीं था सपना का, या उनका मैरिज सर्टिफिकेट क्यों नहीं था। बट लोगों को ये नहीं पता जो सूरज भैया थे उनके डॉक्यूमेंट में भी सपना का नाम नहीं था और ना ही उनका कोई मैरिज सर्टिफिकेट था। तो लोग उनके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं या उनके डॉक्यूमेंट में सपना ने अपना नाम क्यों नहीं बढ़वाया, वो सारी चीज़ें पड़ोसी ने बोली हैं। तो पड़ोसी भाई साहब को मैं यही कहना चाहूँगी, शायद अगर सपना की जगह कोई और लड़की होती, तेज़ तर्रार लड़की होती, जिसको शायद वो आगे तक की सोच के चलती कि भाई लाइफ में पता नहीं मेरे साथ में कब क्या हो जाए, कब जो लोग हैं वो रंग बदल लें, ससुराल वाले रंग बदल लें या जिसको बेटी माना था वो अपना रंग बदल ले, तो शायद वो इस चीज़ की तैयारी करके रखती, वो सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से करके रखती। बट वो सीधी सादी थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मतलब मेरे पति के जाने के बाद जो ये लोग हैं वो मुझे एक कहते हैं ना जो दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। उनको ये चीज़ें नहीं पता थी, तो शायद उन्होंने वो सारी चीज़ें नहीं सोची होंगी। लेकिन अब शायद बहुत सारी लड़कियों को सबक मिल गया होगा और जो शादीशुदा भी हैं उनको भी सबक मिल गया होगा कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़रूरी होती हैं। तो उससे यही चीज़ साबित होती है जो सपना है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी, वो अपने अंदर कुछ भी लेके नहीं चलती थी, उनके मन में कोई भी मैल नहीं था। अगर शायद होता और प्रॉपर्टी को लेके लालच होता तो वो ज़रूर ये सारी चीज़ें करवाती, ठीक है।
उसके बाद पड़ोसी भाई साहब ने की इंश्योरेंस की बात, मतलब राजवीर भैया का जो इंश्योरेंस था वो आंटी को क्यों मिला और कैसे मिला। तो पड़ोसी भाई साहब बताते हैं कि जब इंश्योरेंस हुआ था इन दोनों भाइयों का, उस टाइम सपना की, मतलब जो सपना है उनके घर में नहीं गई थी, मतलब उनकी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले का ये इंश्योरेंस था। तो नॉमिनी में आंटी का नाम दिया गया, चलो समझ में आता है, चलो आंटी का नाम दिया गया, कोई बात नहीं। फिर शादी हुई तो भी चेंज नहीं कराया गया, क्योंकि शायद राजवीर भैया या सूरज भैया ने भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, या वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, या हमारे जाने के बाद हमारी जो बीवी है उसके साथ ऐसा होगा, या हमारी बच्चों के साथ ऐसा होगा। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। जाहिर सी बात है, सभी बच्चे यही सोचते हैं कि भाई जो भी प्रॉपर्टी है या पैसा है वो मतलब मेरे बाद, हमारे बाद इन बच्चियों का ही है, सब यही सोचते हैं ना। कोई भी इंसान किसी बाहर के इंसान को तो देता नहीं है। जो प्रॉपर्टी होती है, जो पैसा होता है अपने माँ बाप का, तो वो बच्चों को ही मिलता है, बच्चों के बाद उनके बच्चों को मिलता है, उनके बच्चों के बाद उनके बच्चों को मिलता है। ये साइकिल ऐसी ही चलती रहती है। तो उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा। तो चलो मान भी लेते हैं कि जो नॉमिनी में आंटी का नाम था और सारा पैसा जो भी पैसा था वो आंटी को मिला, अंकल आंटी को मिला। एंड मतलब जो राजवीर भैया के जो अकाउंट में जो भी पैसा था या जो भी पैसा गया था, तो वो भी आंटी के और अंकल के पास चला गया। मतलब जो उनकी इनकम थी, जैसे कि जो सोशल मीडिया की जो इनकम थी और जो उनकी जिम की इनकम थी, या जो इनका फार्म हाउस है वहाँ ये जो भी खेती वेती जो भी करते हैं, ये जो भी फसल होती है इनकी, उसका पैसा भी मान के चलो, तो वो पैसा भी सब कुछ आंटी के पास गया। तो क्या जो अंकल आंटी हैं उनका फ़र्ज़ नहीं था कि जब उनके जो बेटे हैं वो चले गए हैं दुनिया से, तो वो पैसा सपना को भी मिलना चाहिए, या जो बच्चियां हैं उनको भी मिलना चाहिए? उनका फ़र्ज़ नहीं था? एंड अगर सपना चाहती तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकती थी। एंड जब ये इंश्योरेंस का पैसा अंकल आंटी को दिया गया था, तो बैंक वालों ने सपना से भी कंसेंट लिया था। सपना से भी पूछा गया था कि जो पैसा है इंश्योरेंस का वो हम अंकल आंटी को दे दें। तो सपना ने उस टाइम हाँ बोल दिया था कि हाँ ये मेरे सास ससुर हैं, ये उनको दे दो। अगर वो चाहती तो वो मना कर देती, वो अपना हक ले सकती थी, आराम से ले सकती थी, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको भी ऐसा लगा था कि राजवीर भैया और सूरज भैया के जाने के बाद जो भी हैं, जो अंकल आंटी हैं, उनकी मैं ही हूँ, या जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं वो हम ही लोग हैं, कोई और नहीं है। और आपने देखा होगा सपना ने कोशिश पूरी की थी कि वो उस घर का बेटा बन सके, और किया भी उन्होंने। चाहे उनका सोशल मीडिया का जो भी पैसा आता था तो वो अंकल लेते थे उनसे, सपना से, और बोलते थे कि तुम भैया यहाँ इन्वेस्ट कर दो, वहाँ कर दो। सपना काम करती थी सोशल मीडिया पे, अपना प्रमोशन करती थी, तो उनका पैसा था, उनका हक बनता था। बट सपना ने कभी भी सोशल मीडिया पे आके ये चीज़ नहीं बोली कि भाई मुझे पैसा नहीं मिला या इंश्योरेंस का पैसा मुझे क्यों नहीं दिया। उन्होंने कभी नहीं बोला, कभी पैसे को लेके उन्होंने कभी भी कोई बात नहीं बोली। एंड आप मुझे एक बात बताओ, अंकल की गवर्नमेंट जॉब भी है, और जो फार्म हाउस में जो उनकी जो भी फसल होती है, जो भी कह लो आप, ठीक है, उसका जो पैसा आता है, जिम का जो पैसा आता है, भाई करते क्या है अंकल इतने पैसों का? मतलब अंकल का ऐसा भी नहीं है कि अंकल का जो रहना सहना है वो बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड हो, बाहर का खाना पीना, आए दिन बाहर घूमना, ट्रिप पे जाना, या बच्चे पढ़ाना लिखाना, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो सारा पैसा आखिर कहाँ है? तो क्या अंकल को एक बार भी नहीं सोचना चाहिए था कि जो पैसा है, जिसका हक है, उसको दिया जाए? चलो ठीक है, आपको जो रखना था रख लेते, बट आपको नहीं लगा जो बच्चियों का हक है, जो सपना का हक है, उनको देना चाहिए? नहीं सोचा यहाँ। चलो आगे और भी, मतलब जो पैसा इंश्योरेंस का मिला वो कहाँ लगाया वो भी मैं आपको बताऊंगी। पड़ोसी का कहना है कि जो इंश्योरेंस का पैसा था, भैया का जो इंश्योरेंस का पैसा आया था, तो वो अंकल ने जो मथुरा में ये लोग बिला लेने वाले थे, बिला बुक किया था, तो उन्होंने वो पैसा वहाँ लगाया था। तो वहाँ पैसा, आपको पता है सपना जब घर छोड़ के गई थी और अंकल, एक रिकॉर्डिंग डाली थी सपना ने बोला था अंकल को कि अगर पापा जी आप ये बिला ले रहे हो तो जो पैसा मैंने लगाया है तो आप वो मुझे दे दो, और अगर आप नहीं ले रहे तो वो जो बिला है वो मैं ले लूँगी, और जो आपका पैसा है वो मैं दे दूँगी आपको। याद है ना आपको? तो उसमें पैसा सपना का भी लगा था, एंड सपना का ज़्यादा लगा था पैसा, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट जो उसकी पेमेंट थी वो नहीं हुई थी, वो सपना ने नहीं की थी।
और इसी के लिए जो इनके चक्कर लगे थे सपना के घर अंकल आंटी के, और उससे पहले जो चटोरी दीदी हैं उनके जो माँ बाप हैं वो आए थे, इस चीज़ के बारे में बात करने आए थे कि भाई उसकी जो पेमेंट है वो कर दो, फिर वो जो बिला है वो मिल जाएगा। लेकिन वही था, सपना को पता था वो जो बिला है उसमें कौन रहने वाला है कौन नहीं रहने वाला है, तो उन्होंने उसकी पेमेंट नहीं की, क्योंकि सही बात है कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उनकी बच्चियाँ तो रहने से रही वहाँ उस बिला में, और ही लोग मज़े करते और ही किसी को दान चला जाता वो, क्योंकि उनका आधे से ज़्यादा उसमें पैसा लगा है, और फिर भी वो रहने वाली नहीं थी उसमें, ना ही उनको कोई रहने देता, तो वो पैसा क्यों देती। तो उन्होंने वो लास्ट पेमेंट नहीं की, जिसकी वजह से जो बिला था वो कैंसिल हो गया लेना। और जो पड़ोसी भाई साहब बात कर रहे हैं, जो पैसा है या जो बिला है वो उन बच्चों के लिए ले रहे थे, उन बच्चों के बारे में ही सोचा था कि अच्छी लोकेशन में मतलब घर होगा तो माहौल है वो अच्छा रहेगा, जो बच्चियां हैं उनकी परवरिश अच्छी होगी। फिर भाई ऐसा क्या हुआ कि उनकी सोच एकदम बदल गई, फिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से जो प्यार था बच्चियों के लिए वो भी एकदम गायब हो गया, उनके लिए कोई भी कंसर्न नहीं रहा। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि जो बच्चियां हैं वो कहाँ दर की जो कहते हैं ना ठोकरें खाएंगी वो बच्चियां, ये कहाँ उन दो बच्चियों को लेती घूमती फिरेगी, एक बार भी नहीं सोचा। तो शायद उन बच्चियों का जो प्यार है वो कहीं और लुटाया जा रहा है, तो शायद उनके लिए प्यार बचा ही नहीं है, ना बच्चियों के लिए प्यार बचा है, ना उनके लिए पैसे बचे हैं, कुछ भी नहीं बचा है। फिर उसके बाद जो पड़ोसी भाई साहब हैं वो बात करते हैं राजवीर भैया के केस के ऊपर कि उस टाइम उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं कराई और क्यों वो इसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहते थे। तो पड़ोसी भाई साहब कहते हैं कि अंकल जहाँ भैया का एक्सीडेंट हुआ था तो वो 400 किलोमीटर दूरी पे था शिवपुरी से, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शाहबाबाद कुछ ऐसी कुछ था, तो उसकी वजह से वो दूर था। और फिर अंकल की जॉब चल रही थी एंड अंकल का एज का भी बोला कि वही वो उस एज में नहीं है कि अंकल वहाँ जाके चक्करें लगाएं और हर 12 दिन में वहाँ जाना पड़ता, और ये सारी चीज़ें बोली। एंड साथ में उन्होंने ये भी बोला जो बच्चियों की सेफ्टी है उनकी वजह से उन्होंने वो सारी चीज़ें कैंसिल कर दी। उन्होंने बोल दिया कि हमें कोई भी जांच नहीं करानी है क्योंकि आगे चल के उन बच्चियों के लिए ख़तरा पैदा होगा, उन बच्चियों की जान का खतरा होगा। एंड आपको याद होगा जब चटोरी दीदी और सपना के बीच जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो चटोरी दीदी ने क्या कहा था, जब अलका दी ने चटोरी दीदी से सवाल किए थे कि जो एफआईआर है वो क्यों नहीं कराई गई, पीएम क्यों नहीं कराया गया, ये सारे सवाल किए थे उन्होंने। उस टाइम जो चटोरी दीदी हैं उन्होंने बोला था कि जो भाभी के मायके वाले हैं उन्होंने मना किया था पीएम करने को, ठीक है, और एफआईआर करने को। उन्होंने ही बोला था कि जो बच्चे हैं उनको खतरा होगा, जो बच्चियां हैं उनके ऊपर खतरा रहेगा, उनके दुश्मन बनेंगे। और जो पड़ोसी भाई साहब हैं उन्होंने भी अपने चैनल पे बोला था। एंड आज वो कह रहे हैं, कल वाली वीडियो में वो कह रहे हैं कि अंकल की जो एज है और जो जॉब है एंड डिस्टेंस की वजह से अंकल ने वो केस नहीं लड़ा या कोई भी एफआईआर नहीं कराई। तो आप देख लो इनकी स्टेटमेंट खुद चेंज हो रही हैं, इनको खुद नहीं पता ये क्या बोल रहे हैं, और ये खुद यहाँ अपनी सारी पोल खुद ब खुद खोल रहे हैं। मतलब अपनी पोल तो खोल ही रहे हैं, साथ में जो ससुराल है उनकी भी पोल खोल रहे हैं। और एंड मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जो पड़ोसी भाई साहब हैं वो दूसरों को तो बहुत बोलते रहते हैं कि कंटेंट छाप रही है, उसके नाम से पैसा छाप रही है, ये कर रही है वो कर रही है, तो भाई आप क्या कर रहे हो, आप भी तो यही कर रहे हो ना। जब अंकल के पास अच्छा खासा चैनल है बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि अंकल कभी नहीं आए हों। अंकल जो चटोरी दीदी हैं उनके जो नेगेटिव कमेंट आए थे उसके लिए अंकल अच्छे से वीडियो लेके आए थे और अच्छे से बोले, ठीक है, तो वो अपनी बात आराम से उस चैनल के थ्रू रख सकते हैं। बट वही है ना कि पड़ोसी की जो भूख है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उनको भी अपना चैनल मतलब चमकाना है। मैंने क्या कहा, पड़ोसी को किसी के दुख से कोई मतलब नहीं, मतलब जो अंकल हैं उनके दुख से कोई मतलब नहीं, उनको दिख रहा है कि मुझे कंटेंट मिल रहा है, मेरे डॉलर छप रहे हैं, तो बस मैं अपना कंटेंट लेता जाऊं और डॉलर छापता जाऊं, यही कर रहे हैं ये। या तो आप दूसरों को मत कहो कि आपको कंटेंट चाहिए, हमारे नाम से ये कर रहे हो, हमारे नाम से वो कर रहे हो, तो आप भी तो वही कर रहे हो ना। पड़ोसी को इतनी ज़्यादा भूख है कंटेंट की, जरा सी अगर उनके बारे में जरा सी कहते हैं ना मुंह से एक शब्द निकलता है तो पड़ोसी फ़ौरन वीडियो लेके आ जाते हैं, क्योंकि पड़ोसी को चाहिए ही यही।
पड़ोसी को यही चाहिए कि लोग उनके बारे में ज़रा सा बोलें और बस मैं वीडियो लेके आ जाऊँ, उनका यही काम है। एंड पड़ोसी को हर चीज़ का अधिकार है, मतलब जो अंकल आंटी हैं, जो सपना के ससुराल वाले हैं, उनको सारे अधिकार दे रखे हैं। चाहे उनकी बहू के बारे में गलत बोलो, चाहे उनके मैके वालों के बारे में गलत बोलो, ठीक है, सारे हक दे रखे हैं, मगर मिलवाने का हक नहीं दे रखा है, इन फैमिली को एक करने का हक नहीं दे रखा है। तो इन लोगों ने उस टाइम सपना की फैमिली के ऊपर ब्लेम डाल दिया था कि जो सपना के मैके वाले हैं उन्होंने मना किया था, इसकी वजह से हमने कोई भी एफआईआर नहीं की या पीएम नहीं होने दिया। और इसके चक्कर में आपको पता है उनको कितनी गालियां दी गई, मैके वालों को कितना गंदा गंदा बोला गया, लालची बोला गया कि बेटी के पैसों पे पल रहे हैं, भाई पल रहे हैं, माँ पल रही है, इतना गंदा गंदा बोला गया। और अब ये कह रहे हैं कि अंकल की एज की वजह से, अंकल की जॉब की वजह से और डिस्टेंस की वजह से अंकल ने एफआईआर नहीं की। तो सच तो आपने अब बोला ना, आपने देखा कि जो सपना की फैमिली है, मैके वाली फैमिली है, वो तो सीधी सादी है, वो क्या ही बोलेगी, क्या ही वो अपना मतलब अपने लिए क्या ही स्टैंड लेगी, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप यही देख लो। तो कहीं ना कहीं जो पड़ोसी भाई साहब हैं उन्होंने खुद पोल खोल दी है और कहीं ना कहीं सपना को सही साबित कर दिया है कि सपना अपनी ससुराल से उनको कोई भी पैसा नहीं मिला, कोई भी कुछ भी लेके नहीं गई वो, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी है उन्होंने उस तक को छोड़ दिया। और जो राजवीर भैया का इंश्योरेंस का पैसा था उसमें से भी जो सपना को फूटी कौड़ी नहीं मिली, कोई भी पैसा उनको नहीं मिला वहाँ से। तो शायद जो लोग कहते थे सपना को बहुत ज़्यादा पैसे की लालची है, इसको पैसा चाहिए, तो उनको शायद कुछ तो उनकी बुद्धि में घुसा होगा कि उसको लालच नहीं है, वो अपने दम पे अपने बच्चों को पाल रही हैं, अपने दम पे अपनी फैमिली चला रही हैं और अपनी बच्चों की जितनी भी कहते हैं ना कि जो भी फरमाइशें हैं वो अपने दम पे पूरी कर रही हैं, ना कि समझ जाओ, समझदार को इशारा बहुत होता है। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो एंड आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।